दोस्तों ये हमारी GUI की सीरीज़ का पार्ट 18 है। तो चलिए हम सीधा अपने प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। तो चलिए हम अब मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आपको इफ़ एल्स का भी एक प्रोग्राम बताया था और मैंने आपको एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको कहा था वो आप खुद से ट्राई करना। और मैंने आपको कहा था अगर आप थ्री का ग्रेटेस्ट एमंग थ्री कर पाएँ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, वो मैं आपको कराऊंगा ही। तो चलिए अब हम एक थोड़ा सा हट के प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये तो हमारे ठीक हो गए सब। अब हम थोड़ा सा सिर्फ एक इफ़ का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एल्स का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इफ़ को लेकर चलेंगे। तो सिर्फ हम इफ़ के बेस पर बनाएंगे और प्रोग्राम होगा हमारा रेशो निकालने का। तो यानी कि हमें रेशो निकालना होगा ए प्लस बी का सी माइनस डी के साथ। तो रेशो ऑफ ए प्लस बी एंड सी माइनस डी, इस तरीके से हमें रेशो निकालना होगा। तो चलिए मैं सिंपली यहाँ पर एक लेबल ले लेता हूँ और इसमें मैं डाल देता हूँ पहले। तो इसके लिए हमें 4 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ए इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पर, क्योंकि हमें इस यहाँ पर 4 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पहले 4 वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट करानी पड़ेंगी मुझे। जब तक यूज़र वैल्यूज़ इनपुट नहीं करेगा हम सॉल्व नहीं, रेशो नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सब कर दिए। इसमें मैं डाल दूंगा बी, इसको मैं डाल दूंगा सी, और इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर डी। तो यहाँ पर हमारी 4 वैल्यू हम यूज़र से इनपुट कराएंगे। तो उसके लिए भी हम 4 टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बना लेंगे। टेक्स्ट हम इसमें से हटा देते हैं। तो चलिए मैं इसको कॉपी करके 4 टेक्स्ट बॉक्स हम बना लेते हैं जो यूज़र, जिसमें वैल्यू हमारा इनपुट देगा। चलिए, और यहाँ पर हम कमांड बटन का यूज़ करते हैं। मैं इधर की तरफ बना लेता हूँ। हम यहाँ इसमें भी 3 कमांड बटन का यूज़ करेंगे। तो इसको हम एज अ एग्जिट ट्रीट करेंगे। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर एग्जिट। इसका हम कैलकुलेट के लिए यूज़ करेंगे। और इसमें मैं डाल देता हूँ क्लियर के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा हो चुका है। एक लेवल हम और ऐड करेंगे इसमें। इस लेवल में मैं लिख देता हूँ रेशो ऑफ ए प्लस बी एंड सी माइनस डी इक्वल्स टू। और इस टेक्स्ट बॉक्स में हम अपने रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। तो ये सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है। मैं चलिए एग्जिट में एंड डाल देता हूँ, जो कि एग्जिट लेने के लिए यूज़ होगा। क्लियर में हम यहाँ पर सब डाल देते हैं टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू। अब मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ जो कि हमारी 5 टाइम्स यूज़ होगी। और यहाँ पर हम सिर्फ चेंजेस कर लेते हैं अपने टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री, टेक्स्ट फोर और टेक्स्ट फाइव में। तो यहाँ पर हमने क्लियर का भी कर दिया। अब हम कैलकुलेट पर अपने मेन पोर्शन पर आ जाते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया जनरल में आकर हमें कुछ वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। मैं डिम ए एज, तो इसमें हम इंटीजर की तरह कर लेते हैं। इंटीजर से हमारा वर्क हो जाएगा डिम बी एज इंटीजर। डिम सी, तो हमें 4 की तो जरूरत पड़ेगी यूज़र से इनपुट के लिए। तो जो हमारे हो गए। अब हम 2 एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे हमें, जिसमें हम एक में एडिशन और एक में सब्ट्रैक्शन को डालेंगे, जो कि हमारे रेशो निकालने के लिए यूज़ होंगे। और एक हमें रेशो के लिए भी लेना पड़ेगा जिसमें हम रेशो को सेव करेंगे। तो इस तरीके से मैंने टोटल यहाँ पर ले लिए हैं 7 वेरिएबल्स ए बी सी डी, जो कि 4 हमारे यूज़र से इनपुट के लिए, एक्स वाई जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, और रेशो जिसमें हमारा आंसर सेव होगा। तो हम अपने कमांड 2 बटन पर आ जाते हैं, जो कि कमांड 2 यहाँ पर वो बटन है। आप नॉर्मली जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ए में वैल्यू डाल देता हूँ। तो मैं वैल लिख कर
टैक्स वन डॉट टैक्स उसमें डाल देता हूँ। और मैं इसको जब यहाँ से कॉपी कर लूँगा और हम बी सी और डी में ये डाल देंगे और हम वैल्यूज भी चेंज कर देंगे 2 3 और 4। तो यहाँ पर हमने इनमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमारे ए बी सी डी में हमने डाल दी है। तो उसके बाद हम एक्स का यूज़ करेंगे। एक्स में हम डालेंगे ए प्लस बी। तो एक्स में हमने सम डाला है, तो वाई में हमें सब्ट्रैक्शन डालना होगा सी माइनस डी का, जिनका हम रेशो इसमें निकालेंगे। मैंने आपको बताया था इसमें हम इफ़ का यूज़ करके करते हैं, तो हम यहाँ पर इफ़ की कमांड देंगे और हम वाई लेस देन 0। तो यहाँ पर इसका यूज़ क्या हो रहा है, इसमें हम कह रहे हैं अगर हमारा y लेस देन है 0 से, यानी कि हमारा जो y है अगर वो 0 से बड़ा है, सॉरी मैं गलत बोल गया, अगर हमारा y जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा है, तो हम इसमें कमांड दे देते हैं हमारे रेशो में क्या आ जाए, x डिवाइड बाई वाई। यानी कि अगर जब हम c माइनस डी करेंगे, अगर वो आंसर 0 से बड़ा है जो हमारे y में सेव हो रहा है, तो हमारा रेशो सॉल्व हो जाए और रेशो में हमारा x डिवाइड बाई वाई हमारा आ जाए, जो कि रेशो निकालने के लिए उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और जब ये आ जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे, टैक्स 5 डॉट टैक्स में डाल देंगे। तो इक्वल टू रेशो यहाँ पर हम उसमें डाल देंगे और यहाँ पर एंड इफ़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दो स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। मैं आपको बताऊँ, अभी तक हम सिर्फ एक का यूज़ कर रहे थे। तो अगर हमारा y 0 से बड़ा आएगा, यानी कि ये वाली y वाली वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव आती है 0 से बड़ी, तो उसके बाद क्या होगा, हमारा प्रोग्राम रेशो निकालेगा, यानी कि x को y से डिवाइड करेगा और जो भी आंसर रिजल्ट आएगा उसे रेशो में डाल देगा। उसके बाद उस रेशो को टेक्स्ट 5 डॉट टेक्स्ट में प्रिंट भी करेगा। फिर हमारा यहाँ पर ये इफ स्टेटमेंट एंड होता है एंड इफ के साथ। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को चला कर देखते हैं। तो ए में मैं डाल देता हूँ 20, चलिए ए में 60 डाल देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 40। सी में मैं डाल देता हूँ 20 और डी में डाल देते हैं हम 5। तो जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 7 आंसर आ रहा है। तो 7 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर डबल या फ्लोट वगैरह में नंबर नहीं लिए हैं, हम इंटीजर ही लेके चले हैं। तो हमारा वो राउंड ऑफ करके हमारा आंसर दे दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है अगर आपने डबल या किसी में लिया हो तो आपका 6.6 या ऐसा कुछ आ रहा हो। क्लियर करने पे सब क्लियर और एग्जिट होने पे हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो ये हमारा एक रेशो का कंप्लीट प्रोग्राम था जिसे हमने सिर्फ इफ़ की मदद से बनाया और जिसमें हमने इफ़ के अंदर आप देख सकते हैं दो स्टेटमेंट या हम दो से ज़्यादा कितने भी स्टेटमेंट रख सकते हैं, इसमें कोई भी हमारी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, आप इस अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, जैसे कि मैंने अपने उस प्रोग्राम को सेव कर लिया है, अब यहाँ पर मैं एक नया प्रोग्राम आपको बनाता हूँ। इस प्रोग्राम में हम यूज़र से इनपुट लेंगे, यानी कि हम एक शॉपकीपर के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम कॉस्ट प्राइस ज़्यादा इनपुट लेंगे, सेलिंग प्राइस ज़्यादा इनपुट लेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि क्या शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, और बताएंगे अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ और अगर लॉस हुआ तो कितने अमाउंट का उसे लॉस हुआ। तो एक प्रॉफिट लॉस के लिए हम यहाँ पर एक प्रोग्राम समझ लीजिए डेवलप कर रहे हैं। तो चलिए मैं लेवल में फर्स्ट में लिख देता हूँ एंटर द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम। तो यहाँ पर हम इसे लगा देते हैं सेलिंग प्राइस के लिए। अब मैं दूसरा यहाँ पर लगा देता हूँ कॉस्ट प्राइस के लिए। सेलिंग प्राइस हमारा हो गया, अब हमारा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों के लिए हम इनपुट यूज़र से लेंगे क्या सेलिंग प्राइस और क्या कॉस्ट प्राइस किसी प्रोडक्ट का यहाँ पर है। तो हमने दोनों ही यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, तो हमने दोनों को लगा दिया। मैं यहाँ पर अब 3 कमांड बटन ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 कमांड बटन यहाँ पर ले लिए। एक में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर क्लियर, दूसरे में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर चेक और थर्ड में हम डाल देंगे एग्जिट। और मैं लास्ट में यहाँ पर एक लेबल का यूज़ कर लेता हूँ जो हमारे रिजल्ट को दिखाएगा, जो कि इसमें हमें कुछ वैसे भी लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है तो मैं डायरेक्टली उसे भी लेबल में दिखा दूंगा। तो मैं एक ही लेबल का यूज़ कर सकता हूँ और हम चाहें तो एक लेबल और एक टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लेबल में हम दिखा देंगे प्रॉफिट या लॉस है
और टेक्स्ट बॉक्स में हम रिजल्ट दिखा देंगे, या फिर चाहें तो हम एक टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का मेनली ऐसी जगह पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम यूज़र को कुछ इनपुट या यूज़र से चेंज नहीं कराना चाहते, हम उसे एक फाइनल रिजल्ट देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक लेबल का यूज़ किया है। तो चलिए एग्जिट में हम एंड की कमांड दे देते हैं, और क्लियर के लिए मैं कमांड दे देता हूँ टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पर एक हमारा लेबल के लिए भी मैं दे देता हूँ जो हमारा थर्ड लेबल है, जब यूज़र उसे क्लियर करेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम अब सीधा अपने प्रोग्राम पर आते हैं। तो पहले तो हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं अपने प्रोग्राम के जनरल सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं अपना जनरल सेक्शन ओपन कर लेता हूँ। चलिए तो मैं यहाँ पर करूँगा डिम कॉस्ट प्राइस को मैं CP डाल देता हूँ एज डबल, फिर मैं एक डाल देता हूँ सेलिंग प्राइस एज डबल, और एक मैं डाल देता हूँ डिम प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी वर्ड कैपिटल में लिए हैं, और प्रॉफिट का स्टार्टिंग वर्ड यहाँ पर कैपिटल है, और एक मैं डाल देता हूँ डिम लॉस एज डबल। तो मैंने सबको यहाँ पर डबल में ट्रीट किया है। तो अब हम अपने कमांड बटन 2 पर आ जाते हैं, जो कि हमारा चेक वाला बटन है। हो सकता है आपके प्रोग्राम में कोई और सा हो, तो आप उसे एक बार जाकर हमेशा चेक जरूर कर लेना चाहिए। चेक का बटन यहाँ पर मेरा कमांड बटन 2 है, हम डायरेक्ट भी क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो पहले मैं डाल देता हूँ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के अंदर वैल्यू आ जाए यहाँ पर, तो मैं वैल्यू के रूप में इसे डाल देता हूँ टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पर आ जाए। उसके बाद हमारी कॉस्ट प्राइस वैल, और उसके अंदर हमारी टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में यहाँ पर वैल्यू डाल दिया। अब हम यूज़ करेंगे अपने इफ एल्स का, जो वैल्यू हमारी कैलकुलेट हमें करनी है। तो मैं यहाँ पर इफ लगाऊंगा, कंडीशन का यूज़ करूंगा। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि किसी ने 10 रुपये का सामान खरीदा और 20 में बेच दिया, तो उसे प्रॉफिट हुआ। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो यहाँ पर कॉमन सी बात उसे प्रॉफिट होगा। तो अब मैं प्रॉफिट में उसे सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो हमारी वो वैल्यू प्रॉफिट के अंदर आ जाएगी। उसके बाद मैं लेवल 3 डॉट कैप्शन में यहाँ पर डाल देता हूँ सेलर मेड अ प्रॉफिट ऑफ, तो मैं यहाँ पर ये छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं लिख देता हूँ, मैं एंड का साइन लगा के यहाँ पर प्रॉफिट लिख दूंगा, यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी सेलर मेड अ प्रॉफिट ऑफ, और उसके बाद अमाउंट प्रिंट होगा जितने का उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये तो हमारे इफ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पर एल्स को ले आता हूँ। एल्स ब्लॉक में मैं लिखता हूँ लॉस। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा नहीं है कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो कॉमन सी बात है सेलर लॉस बनाएगा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, और कॉस्ट प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो उसका लॉस निकल कर आ जाएगा, उसने कितने का लॉस किया। तो मैं लेवल 3 डॉट कैप्शन में अब की बार डाल देता हूँ सेलर मेड अ लॉस ऑफ, और यहाँ पर भी मैं एंड लगा के लॉस की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। और लास्ट में इसके बाद मुझे एक लास्ट काम करना होगा, जो कि होगा एंड इफ का। तो लास्ट में मुझे यहाँ पर एंड इफ भी लगाना होगा। इफ को यहाँ पर आज जैसे कि हमने इफ स्टार्ट करा था, मैंने कहा था हम उसे इफ एल्स को एंड इफ से एंड करते हैं। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को यहाँ स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस में पहले डाल देता हूँ 20, और कॉस्ट प्राइस था मेरा 15। तो आप देख सकते हैं सेलर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5 रुपीज़। 15 रुपये में सामान खरीदा, 20 में बेचा, तो सेलर को 5 का प्रॉफिट हुआ। क्लियर कर देता हूँ। अब की बात सेलिंग प्राइस में डालता हूँ 30, और कॉस्ट प्राइस डालता हूँ 35। इस केस में सेलर मेड अ लॉस ऑफ 5, तो यहाँ पर 5 रुपये का सेलर को नुकसान हुआ। हालांकि आप इसके बाद 5 रुपीज़ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रुपीज़ भी आप आगे लगा सकते हैं, पर अभी मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। तो यहाँ पर सेलर मेड अ लॉस ऑफ 5, तो यहाँ पर 5 रुपये का सेलर को लॉस हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर एक सेलर का प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हमने कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम अब हम बनाएंगे, वो बनाएंगे हम ग्रेटेस्ट एमंग 3 नंबर्स। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और मैंने आपसे कहा था अगर आप उसे बना सकते हैं तो आप एक बार ट्राई कीजिए। उसमें थोड़ा सा नेस्टिंग और इफ एल्स का यूज़ होगा, तो उसे भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, हम कैसे ग्रेटेस्ट एमंग 3 नंबर्स का प्रोग्राम बनाएंगे।
तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें आने वाले सारे वीडियो देखने के लिए।